नमस्ते दोस्तों, रिंग थ्योरी में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 18 है और जैसा कि आज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिजल्ट्स ऑन पॉलिनोमियल रिंग। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेक्चर 18 है इसको सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हर एक पार्ट एक रिजल्ट पे फोकस करेगा। तो आज हम लोग रिजल्ट 1 देखेंगे, किससे रिलेटेड, पॉलिनोमियल रिंग से। तो मान लें आप सबको मालूम है कि आर, अगर आपके पास कोई रिंग गिवन है तो आर जो रिंग है इसकी हेल्प से आप क्या बना सकते हो, पॉलिनोमियल रिंग। तो बच्चों ये जो रिंग आर है, जो हमारी पेरेंट रिंग है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डायरेक्टली हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग में ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिविटी, मतलब कि अगर आपकी पेरेंट रिंग कम्यूटेटिव है तो आपकी पॉलिनोमियल रिंग भी कम्यूटेटिव हो जाएगी, कम्यूटेटिव हो जाएगी। सेकंड, अगर आपके पास जो रिंग है उसमें यूनिटी एग्जिस्ट करती है, यूनिटी एग्जिस्ट करती है, तो सेम यूनिटी आपके पास पॉलिनोमियल रिंग में भी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। तो कहने का क्या मतलब है कि कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमें अपने पेरेंट्स से मिलती हैं, तो वही चीज यहाँ पे भी है कि जो पॉलिनोमियल रिंग है इसके लिए जो पेरेंट रिंग है वो क्या है, आर। तो आर की जो प्रॉपर्टीज है वो डायरेक्टली किसमें ट्रांसफर हो जाती है, पॉलिनोमियल रिंग में। तो अगर आर हमारे पास कम्यूटेटिव है तो पॉलिनोमियल रिंग भी कम्यूटेटिव होगी, अगर आर हमारे पास यूनिटी है तो पॉलिनोमियल रिंग भी हमारे पास यूनिटी होगी, मींस कि यूनिटी एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होगा। तो रिजल्ट 1 हमारा यही डिस्कस करता है। अब मैं लिख दूं इसे कि इफ कैपिटल आर इज अ कम्यूटेटिव ring with unity in short CRU, मतलब कि अगर आपके पास कैपिटल आर एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, देन RX क्या है हमारे पास, पॉलिनोमियल रिंग, देन RX is also a commutative ring with unity। ये हमारे पास रिजल्ट है, इसको हमें प्रूव भी करना है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि अगर R हमारे पास CRU है तो इट डेफिनेटली इंप्लाई कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग होगी वो भी हमारे पास CRU होगी। CRU मींस कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, इसका प्रूव भी बहुत सिंपल है, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। क्योंकि हमारे पास R क्या है, कम्यूटेटिव है, तो सबसे पहले हम लोग शो करेंगे कि अगर R कम्यूटेटिव है तो पॉलिनोमियल रिंग भी हमारे पास कम्यूटेटिव होगी। तो यहाँ पे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि सिंस कैपिटल R is commutative, then AI into BJ is equal to BJ into AI for all AI BJ belonging to ring R। ये होल्ड करेगा रिजल्ट, क्योंकि R हमारे पास कम्यूटेटिव है तो AI डॉट बीजे करो या बीजे डॉट AI करो वो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। अब क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग है इससे हम कोई भी दो एलिमेंट्स पिक करते हैं, मतलब कोई भी दो पॉलिनोमियल्स पिक करते हैं कि लेट fx gx belonging from polynomial ring Rx defined as, जिनको डिफाइन कर देते हैं, डिफाइंड एज fx हमारे पास एक पॉलिनोमियल है a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 an x टू द पावर n। सिमिलरली gx हमारे पास क्या है, b0 प्लस b1x प्लस b2x स्क्वायर डॉट 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 bm x टू द पावर m। तो यहां पे ये हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स हमने पिक किए, fx और gx। अगर हमें प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग है वो कम्यूटेटिव है, तो वी हैव टू शो
that fx.gx is equal to gx.fx। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ fx.gx करेंगे। fx.gx करोगे तो जब आप क्या करोगे, जैसे नॉर्मली हम लोग दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। एक टर्म को पिक करोगे सारे टर्म से ऑपरेट कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली इस टर्म को पिक करोगे सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप देखोगे तो कांस्टेंट हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ ए नॉट बी नॉट। फिर बच्चों अब इसको पिक करो, तो अब डिग्री 1 के जितने भी कोफिशिएंट है उन सबको कलेक्ट करना है। तो a1 b नॉट, a1 b नॉट। फिर इसको आप इससे करोगे तो आपको मिलेगा a नॉट b1। ये हमारे पास जो डिग्री, जो x की डिग्री 1 है उसके कोफिशिएंट को हमने कलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, x की डिग्री जब 2 है उसके सारे कोफिशिएंट को कलेक्ट करेंगे। तो a नॉट b2 प्लस a1 b1, बिकॉज a1 और b1 को करेंगे तो a1 b1 एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट क्या आ गया, a1 b1। सिमिलरली a2 b नॉट, जब इसको आप इसके साथ करोगे तो आपको एक्स स्क्वायर के सारे कोफिशिएंट मिलेंगे, लाइक दैट। अब बच्चों आपको मालूम है कि आपके पास जो बेस रिंग है, जो पेरेंट रिंग है वो कम्यूटेटिव है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बी नॉट ए नॉट, इसको आप लिख सकते हो बी नॉट a1, इसको b1 a नॉट। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हो, b2 a नॉट। आप रिप्लेस कर सकते हो बिकॉज ai bj इज इक्वल टू bj ai, तो b1 a1 ये हो जाएगा b नॉट a2 एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है, gx डॉट fx। और यही तो हमें शो करना था, बिकॉज यहां पे मैं लिख देता हूं सिंस r इज कम्यूटेटिव, r हमारे पास कम्यूटेटिव है, एज अ रिजल्ट यहां पे, हाँ आई होप आपको क्लियर है। तो fx डॉट gx इज इक्वल टू gx डॉट fx आ रहा है। दिस शोज हैंस जो हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग है वो क्या हो गई, कम्यूटेटिव, हैंस rx इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव। अब बात आती है कि हमें अब यूनिटी शो करनी है। तो अगर हमारे पास पेरेंट रिंग में यूनिटी है तो उसको कैसे डिनोट करते हैं, 1 से, कि इफ 1 इज यूनिटी एलिमेंट ऑफ R, देन आपके पास एक पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा EX, जो कि कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, EX इक्वल टू यूनिटी, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस 0 डॉट एक्स, 0 डॉट एक्स स्क्वायर, 0 डॉट एक्स टू द पावर n, सच दैट आई होप आपको विजिबल है। हाँ, अगर आप fx डॉट EX करोगे तो बच्चों ये आपको क्या मिलेगा, अब fx हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी पॉलिनोमियल है, a नॉट a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर an x टू द पावर n, और ex हमारे पास बच्चों क्या है, 1 प्लस 0 डॉट एक्स, 0 डॉट एक्स स्क्वायर, 0 डॉट एक्स टू द पावर n। अब आप मल्टीप्लाई करो, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों a नॉट को सारे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, a नॉट। फिर जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे बस आएगा a1x, और बाकी सारे कोफिशिएंट 0 है इसलिए सब जगह क्या आ जाएगा, 0 0। तो जो हमारे पास x जिसकी डिग्री 1 है उसका कोफिशिएंट सिंपली क्या आएगा, a1। सिमिलरली आपका a2 एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, an x टू द पावर n। तो आपको क्या मिल गया, fx ही मिल गया। मींस कि अगर आपके पास कोई यूनिटी एलिमेंट है पेरेंट रिंग R में तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक पॉलिनोमियल मिल रहा है जो कि हमारे पास क्या है, यूनिटी, किसके लिए, पॉलिनोमियल रिंग Rx के लिए। तो दिस शोज कि इफ यूनिटी
thus Ex equal to unity is the unity element of Rx। ये हमारा क्या हो गया, यूनिटी एलिमेंट ऑफ Rx। थोड़ा सा मैं इसको डाउन कर लेता हूं। इज द यूनिटी एलिमेंट ऑफ Rx। अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारे पास रिंग R की यूनिटी है वही हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग की भी यूनिटी है, मतलब कि यूनिटी हमारी वही रहेगी। यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि मोर ओवर यूनिटी ऑफ Rx is the moreover unity of Rx is same as that of R। मतलब कि जो R की यूनिटी है वही हमारे पास Rx की भी यूनिटी है। तो ये बच्चों हमारे पास पहला रिजल्ट है। दिस शोज कि अगर आपके पास R एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, मींस R अगर आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, देन जो पॉलिनोमियल रिंग होगी वो भी हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगी ही होगी। और बच्चों इसका कन्वर्स पार्ट भी ट्रू है, मींस कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल रिंग कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है तो डेफिनेटली शोज कि उसकी जो पेरेंट रिंग होगी वो भी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। मींस यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि डिस्कस करें कि हमारे पास ZX, QX, RX, CX, या आप कहें ZNX, या आप कहें गॉसियन इंटीजर X, ये सारे क्या हैं, आर कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये सारे क्यों हमारे पास पॉलिनोमियल कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है? बिकॉज set of integer, set of rational number, set of real number, set of complex number, Zn, Gaussian integer, ये सारे हमारे पास CRU होते हैं। एज अ रिजल्ट जब आप इनकी हेल्प से आप पॉलिनोमियल रिंग डिफाइन करते हो तो वो सारी पॉलिनोमियल रिंग भी हमारे पास क्या हो जाती है बच्चों, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो आई होप आज आपको फर्स्ट रिजल्ट पॉलिनोमियल रिंग से क्लियर है, इसका प्रूफ क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है या कोई पार्ट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। थैंक यू।